हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हो गए? अपन आज आपकी कक्षा 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पौधों में पोषण। जैसे इसमें पता है कि पौधों में पोषण, तो पोषण क्या होता है? जो शरीर आवश्यक, जो भोज्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त होता है, भोजन के द्वारा जो शरीर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कहलाता है पोषण। तो अपन कक्षा 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और पहले मैं इसको रीड कर रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा। सभी जीवित प्राणियों के जीवन की विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा श्वसन के दौरान खाद्य पदार्थों के रासायनिक विखंडन या ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कहने का मतलब भोजन से प्राप्त होती है। अगर अपन सिंपल भाषा में कहें तो ये ऊर्जा में किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इसे जीवन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास आदि जीवन प्रक्रियाओं के विभिन्न रूप है। पोषण, उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वृद्धि होता है, विकास होता है, ये सभी जीवन प्रक्रियाओं के विभिन्न रूप है। इस पाठ में पोषण और विभिन्न रूप से पौधों के पोषण के विषय में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं पोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। जंतुओं और पौधों के भोजन लेने की प्रक्रिया और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जंतु और पौधों के भोजन लेने की प्रक्रिया और जो इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है, वृद्धि करती है, इन्हें स्वस्थ रखती है, क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण का मतलब आप समझ गए कि जंतु और पौधों के द्वारा भोजन लेना, उनके कार्य करने की प्रक्रिया, वृद्धि और स्वस्थ रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पर चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण, तो हम पौधों के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। पोषक तत्व जीवों को उनके शरीर के निर्माण, वृद्धि करने, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत जो टूट फूट होती है और जीवन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। पौधों और जंतुओं में दो प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सजीव कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु भी स्वपोषी करते हैं। और परपोषी वो होते हैं जो भोजन संबंधी आवश्यकता के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, वो भोजन नहीं बनाते, वो कहलाता है परपोषी। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्वपोषी पोषण। इस प्रकार का पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? हरे प्रकार के पौधों में पाया जाता है। इस पोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से बनाते। हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। और एक जीवित जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी कहते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? जल जड़ों के द्वारा आता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पर्णहरित में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी कहलाती है। अब हरे और ये स्वपोषी की जो क्रिया है, इसको कौन सी क्रिया के द्वारा पूरी करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूरी करते हैं। अब सवाल उठता है प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण आपको पता है पौधों की जो पत्तियां होती है वो उनका किचन घर कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? पर्णहरित। पहली कौन सी है? पर्णहरित। पर्णहरित को आप इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले आपको पर्णहरित की आवश्यकता होती है। तो पर्णहरित क्या होता है? पत्तियों में जो हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है वह क्या कहलाता है? पर्णहरित कहलाता है। और ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं के अंदर पर्णहरित पाया जाता है। ध्यान रखना, जिसमें पौधे के जिस भाग में जिस पर्णहरित उपस्थित होता है वो कोशिका किस नाम से जानी जाती है? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है।
और ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और दूसरी जो चीज की आवश्यकता होती है वो होता है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए दूसरा कारक है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश जो हमें सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है, सौर से प्राप्त होता है, जो आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या छोड़ती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन छोड़ती है। तो थर्ड कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा जो कारक है वो है जल, जो जड़ें के द्वारा हमें प्राप्त होता है, पौधे। तो ये चार कारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। पर्णरहित जिस कोशिका में पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब मैं थोड़ा सा इसी में पढ़ देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड ये रंध्रों के माध्यम से वातावरण से प्राप्त होती है। रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। दरअसल पत्तियां अपने निचले भाग में छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो इसे कहते हैं द्वार कोशिका, जो रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जल। और जल क्या होता है? जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। और जड़ें भी कई प्रकार की होती है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और जड़ मूल। जल घुलनशील पोषक तत्व जड़ मूल में प्रवेश करता है और द्वितीय जड़ में गुजरता है और आगे पहुंचकर पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, अपन क्या कहते हैं? CO2। और किसकी आवश्यकता होती है? जल। और ये क्रिया कहाँ होती है? पर्णहरित में। और किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश के। और क्या बनाते हैं? भोजन। ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और क्या छोड़ते हैं इसमें? ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कौन सी गैस वातावरण में आती है? पौधे कौन सी गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे। बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं। जब कई बच्चों से पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। बात हमेशा ध्यान में रखना, इसमें किसी तरह का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लिए अपना चैप्टर इतना ही, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ना, किताबें खरीदें आप, और मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगा और कल भी अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो। अपना ध्यान रखें, ठीक, ओके।